नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिर यूपी में सरकारी फाइलों में बार बार आग क्यों लग रही है? ये आग बार बार वहां लग रही है जो सरकार के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं और हाल फिलहाल में सिलसिला है। और ये तब हो रहा है जब यूपी में सरकार डांवाडोल बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार गिरने जा रही है, सरकार का चेहरा बदलने की बात अपने चरम पर है। एक तरह से ये मान लिया गया है कि कुछ बड़ा बदलाव सरकार के भीतर होने जा रहा है। हर तरफ चर्चा में ये बात। और उसी बीच में बड़े बड़े सरकारी कार्यालयों में फाइलें जलना शुरू हो गई हैं। आज यूपी के शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, वहां पर भीषण आग लगी। आप तस्वीरें देखिए, फाइलें बुरी तरह से खाक हैं। सरकारी फाइलें, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वहां वो तक जल गई है। पूरे शिक्षा निदेशालय में आपको धुआं ही धुआं दिखाई पड़ रहा है। आग इतनी भीषण थी, आग इतनी भयावह थी कि इसकी जो दमकल कर्मी हैं, जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं, उनको भी अंदर घुसने में दिक्कत हो रही है। बहुत बड़ी चुनौती हो रही है। इतना बड़ा स्केल था आग का। और ये कहा जा रहा है कि कई बेहद ही महत्वपूर्ण सरकारी फाइलें जलकर खाक हो गई हैं। उनका नामो निशान मिट गया है। कंप्यूटर का मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की स्क्रीन सब जल गए हैं। यानी कि कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं बचा है। ये इतनी बड़ी आग ये शिक्षा निदेशालय में लगी है। और ये अगर ऐसा होता कि कोई अपवाद होता, हाल फिलहाल की पहली आग होती, तो हम सवाल भी खड़े ना करते। ये एक के बाद एक हो रहा है। अभी तो यूपी के परिवहन विभाग के हेडक्वार्टर से वहां पर भी आग की खबर आई थी। इस परिवहन मुख्यालय में भी आग ही आग, बाकायदा अखबारों में छपा। यहां भी महत्वपूर्ण सरकारी फाइलें जली। ये सब मैं आपको जो वाकया बता रहा हूं, ये इसी अप्रैल का वाकया, ये पुराना वाकया नहीं है। इस बीच में योजना भवन के पीछे भी आग लग गई, लोक भवन के बगल में। यूपी डेस्को में सरकारी फाइलें जल गईं, खाक हो गईं। यानी कि ये सिलसिला है। और ये सब मैं आपको कहानी बता रहा हूँ हाल फिलहाल की। एक के बाद दूसरे सरकारी दफ्तरों में आग लग रही है और महत्वपूर्ण सरकारी फाइलें जल करके खाक हो रही हैं। याद कीजिए, साल 2019 को ऐसे ही लखनऊ में पिकअप भवन में आग लगी थी। महत्वपूर्ण सरकारी फाइलें जल के खाक हो गई थी। उसमें से लोन की भी फाइलें थी, महत्वपूर्ण लोन की फाइलें जांच बिठाई गई। तो सामने आया कि साजिश के तहत ये आग लगाई गई थी। साजिश के तहत बाकायदा ये भी अखबारों में छपा। जांच कमेटी की रिपोर्ट आई। वो साल 2019 था, तब इतनी ज़्यादा हलचल नहीं थी। साल 2019 की जुलाई का वो महीना था और ये है साल 2025 का अप्रैल। और अब हलचल इसलिए है क्योंकि यूपी में बहुत कुछ बदलने की हलचल है। ऐसा पहली बार हुआ है। ये जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो कैलकुलेशन तो कर ही लेते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 2018 से 2025 के बीच में, जब योगी आदित्यनाथ के सबसे वफादार और सबसे ताकतवर अफसर को हटा दिया गया। शिशिर कुमार सिंह, जो यूपी के सूचना निदेशक, टॉप सीक्रेट ने ही उनसे जुड़ा हुआ खुलासा किया था। उन पे धांधली, अनियमितता के तमाम सारे गंभीर आरोप, ठेकेदार राज चलाने के आरोप, विजिलेंस में शिकायत, हमारे कैमरे पर गवाह मौजूद था। हमने योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार सिंह की भी कहानी दिखाई कि उन्होंने मीडिया सलाहकार बनने के बाद कंपनी बना ली और उस कंपनी में राशिद नसीम जैसे भगौड़े के पैसे आ गए। वो राशिद नसीम जो 60,000 करोड़ देकर के भागा हुआ है इस देश के निवेशकों का, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, जो दुबई में छिप करके बैठा हुआ है, उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही हैं। उसकी कंपनी से मीडिया सलाहकार बनने के बाद मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनी में पैसे आते हैं और पता चलता है कि उसका कनेक्शन होता है अतीक अहमद से। तो पूरा ये सिलसिला है। यानी कि अतीक अहमद से पैसा आता है राशिद नसीम में और राशिद नसीम से बाद वो पैसा आ जाता है मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनी में। ये पूरा सिलसिला नजर आता है कि ये इस चेन, और यहाँ जांच की जरूरत है। मैं इसी बार बार कह रहा हूँ, इस सिलसिले की जांच की जरूरत है। और उसके बाद होता ये कि राशिद नसीम की एक कंपनी भव्या ब्रॉडकास्ट, जिसमें कि राशिद नसीम
का स्टेक है, उसकी कंपनी जो मेन कंपनी है उसकी शाइन सिटी, उसका स्टेक है, उसके चैनल इंडिया वॉइस को बाकायदा सूचना में इम्पैनलमेंट मिल जाता है और उसमें रोल आता है शिशिर कुमार सिंह का। ये पूरी कहानी हमने दिखाई। शिशिर कुमार सिंह को हटना पड़ा, वो हटाए गए। मृत्युंजय कुमार सिंह पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, ये कभी नहीं हुआ था। तमाम सारे आरोप लगे, तमाम सारी शिकायतें हुई और ये नहीं हुआ था, ये अब जा कर के हुआ है। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ था और वो अब हो रहा है। और इसीलिए इस बात का अंदेशा ये जहन में है, चर्चा में है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप सोचिए, अभी हाल ही में कौशल राज शर्मा जो वाराणसी के आयुक्त थे, डिविजनल कमिश्नर, उनको सीएमओ में यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में सेक्रेटरी बना के भेज दिया गया और कहा जाता है कि पीएमओ का उन पर यकीन है, पीएमओ ट्रस्ट करता है और उनको भेज दिया गया योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि हर तरफ से निगाह है, चूड़ी कसी जा रही है। बीजेपी का अपना यूपी का प्रदेश संगठन शिकायतों का अंबार लगा चुका है अपनी ही सरकार के खिलाफ। जो अभी तक कभी नहीं हुआ था वो भी हो गया कि बाकायदा खुलेआम करणी सेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया इसी सरकार में, जिस पे आरोप लगता है कि वो ठाकुरों की सरकार है। ये सब चीजें जो अभी तक नहीं हुई थी वो अब एक के बाद एक हो रही हैं और इसी से ये अंदेशा बुलंद हो रहा है कि कुछ तो होने जा रहा है। और इस बीच में ये आग लगना शुरू हो गया। अब इसे कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ऐसे ही मौकों पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी परवान चढ़ती है कि ये क्या हो रहा है। और मैं अब आपको वो चिट्ठी दिखाता हूँ। ये आग जो शिक्षा निदेशालय में आज लगी कितनी भयावह थी। ये चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी सिविल लाइंस थाने के प्रभारी निरीक्षक को लिखी गई है और इसे लिखा है सहायक उप शिक्षा निदेशक ने। उसमें वो लिखते हैं कि आज सुबह 8:06 पर पत्थर भवन यानी कि जो मुख्य भवन है शिक्षा निदेशालय का, वहां पर आग लगी। आउटसोर्सिंग गार्ड ने सूचना दी और इस आग के चलते अब नुकसान का जायजा देखिए। सामान्य वन प्रथम अनुभाग, द्वितीय अनुभाग और केंद्रीय रसीद अनुभाग और साथ में लेखा अनुभाग उच्च शिक्षा, ये जल गया है, ये इसमें लिखा हुआ है। और इसी में यूपी के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी ट्वीट आ गया कि आग लगी है या फिर आग लगाई गई है। वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात आ गई कि ये लगाई गई है क्या। ये अखिलेश यादव का एक ट्वीट अपने आप में एक सवाल है और ये सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या होने जा रहा है कि हर तरफ पैनिक है। और इस सरकार पर भ्रष्टाचार के भी एक नहीं तमाम आरोप लगे हैं। सरकार के सबसे करीबी अधिकारियों पर आरोप लगे हैं। बाकायदा लोकायुक्त में शिकायतें हुई हैं। बाकायदा गवर्नमेंट को मजबूर होकर के एक्शन लेना पड़ा है अभिषेक प्रकाश जैसे आईएएस के मामले में, करप्शन के मामले में। तो जब करप्शन की हर तरफ से शिकायत आने लगे और उस बीच में जब चेहरे के बदले जाने की चर्चा हो और उसी समय जब सरकारी फाइलें जलना शुरू हो जाएं, महत्वपूर्ण कागजात जलना शुरू हो जाएं, तो मान लीजिए कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो ज़रूर है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।